क्या फराह दिलीप का इस्तेमाल कर रही हैं? क्या ये मासूमियत और गरीबी को व्यूज में बदलने की कहानी है? शर्म तो नहीं आई ना? जस्ट डोंट लेट हिम टच यू। या सच में ये दिल छू लेने वाली सक्सेस स्टोरी है? 2026 में बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? शाहरुख? सलमान? आमिर? नहीं, गलत जवाब। इस साल का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वायरल और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला चेहरा कोई सुपरस्टार नहीं है, वो एक कुक है। जी हां, एक बावर्ची। और इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, बॉलीवुड की हिट मशीन डायरेक्टर फराह खान और बिहार के एक छोटे से गांव से आए दिलीप। आज ये दोनों सिर्फ एक यूट्यूब जोड़ी नहीं है, बल्कि एक सोशल डिबेट, एक कल्चरल केस स्टडी और कई लोगों के लिए प्रेरणा तो कई लोगों के लिए शक की वजह बन चुके हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये एक दिल छू लेने वाली सक्सेस स्टोरी है या फिर व्यूज के लिए बनाया गया एक बहुत ही चालाक रियलिटी शो। हर फिल्म की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक इत्तेफाक से होती है। करीब 12-13 साल पहले मुंबई में अजय देवगन के बंगले के बाहर एक नौजवान लड़का घूमता रहता था। वो कोई आउटसाइडर नहीं था। दिलीप का बॉलीवुड कनेक्शन फराह से मिलने से भी पहले का था। उनके बड़े भाई देवगन परिवार के शेफ थे और दिलीप खुद अजय देवगन की मां के बेहद करीब थे। इतने करीब कि उन्होंने उन्हें सन ऑफ सरदार की टिकट तक दिलवाई थी। बिहार के दरभंगा से आने वाला दिलीप, शादीशुदा 2 बच्चों का पिता, मुंबई अपनी किस्मत आजमाने आया था। दिल्ली की सड़कों पर 300 रुपए महीने की नौकरी से शुरू हुआ ये सफर। किसे पता था कि एक दिन ये इंसान कैमरे के सामने स्टार बनेगा। फिर दिलीप की जिंदगी में एंट्री होती है फराह खान की। फराह के यहाँ उनकी पहली सैलरी थी 20,000 रुपए। यहीं से जिंदगी की दिशा बदल जाती है। आज रिपोर्ट्स कहती हैं कि दिलीप 1 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा कमाते हैं। 3 मंजिला घर, जमीन, कार, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। फराह खुद मजाक में कहती हैं, अब मत पूछो ये कितना कमाता है। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आता है 2024 में, जब फराह फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स, एक्टर्स के नखरों और शूटिंग की देरी से तंग आकर यूट्यूब पर उतरती हैं। फॉर्मेट सिंपल लेकिन जीनियस था। फराह अपने सेलिब्रिटी दोस्तों के घर जाएंगी, किचन में आसान खाना बनाएंगी और साथ होगा दिलीप। कैमरा ऑन होते ही जादू चल गया। शुरुआत में दिलीप कैमरे से डरते थे, चुप रहते थे, नजरें झुकाए रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। उनकी मासूमियत, उनका बिना फिल्टर बोलना, गलत नाम लेना, गलत कनेक्शन बनाना। अमन रात को खराटे मारता है तो अब इसमें खराटे। पर आपको कैसे पता सर कराटे लेता है? मैं साथी को बता। यही सब वायरल होने लगा। कभी किसी को बॉलीवुड स्टार समझ लेना, कभी हाइट को लेकर कमेंट कर देना। लंबाई से तो लगता है कि अमिताभ बच्चन सर के बच्चे या आमिर खान के बेटे। लोग हंसने लगे, क्लिप्स वायरल होने लगी और दिलीप इंटरनेट का फेवरेट बन गया। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, दर्शकों ने एक बदलाव नोटिस किया। दिलीप अब सिर्फ चुपचाप खड़े रहने वाला कुक नहीं रहा। वो जवाब देने लगा, मजाक करने लगा, कभी-कभी अजीब कमेंट्स भी करने लगा। यहीं से बहस शुरू हुई। मेरे बारे में भी पीठ पीछे ऐसे ही बोलता होगा ना? नहीं, आपके बारे में आगे से ही बोलता। क्या ये सब नेचुरल है या स्क्रिप्टेड? कुछ लोगों का कहना था कि दिलीप वही बोलता है जो टीम उसे कहती है। हर घर देखकर एक जैसा रिएक्शन, बार बार वही टाइप के डायलॉग्स, ये सब प्लान्ड लगने लगा। वहीं दूसरी तरफ लोग कहने लगे कि अगर थोड़ा बहुत सेमी स्क्रिप्टेड भी है तो क्या, ये तो कंटेंट है, एंटरटेनमेंट है। लेकिन फिर आता है वो मोमेंट जिसने पूरी कहानी का टोन बदल दिया। फराह दिलीप को मजाक में एक ऑडिशन के लिए ले जाती हैं कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के पास। माहौल हल्का फुल्का था, हंसी मजाक चल रहा था। फिर अचानक तानों की बौछार शुरू हो जाती है। किचन में ही रहो, ना एक्टिंग आती है ना बिरयानी। और फिर वो पल, दिलीप का हाथ पकड़कर उन्हें धक्का दिया जाता है। वो धक्का सिर्फ दिलीप को नहीं लगा, बल्कि हर उस इंसान को लगा जिसने पावर और क्लास का फर्क कभी ना कभी झेला है। सोशल मीडिया भड़क उठा। लोगों ने इसे क्लासिस्ट, बदतमीज और अपमानजनक बताया। फराह ने तुरंत दिलीप का बचाव किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इसके बाद हर छोटा सीन माइक्रोस्कोप के नीचे आ गया। कहीं दिलीप खाना बनने के बाद पीछे हट जाते हैं, कहीं उन्हें टेबल पर नहीं बुलाया जाता, कहीं किसी सेलिब्रिटी का दोस्ताना जेस्चर लोगों को अलग लगता है। फिर वो सीन भी आया जब किचन में दिलीप ने खुशी कपूर का हाथ पकड़कर ऑमलेट सिखाने की कोशिश की और फराह ने तुरंत कहा, डोंट लेट हिम टच यू। जस्ट डोंट लेट हिम टच यू। ये लाइन मीम बन गई, बहस बन गई। क्या ये स्क्रिप्टेड था या एक अनकंफर्टेबल रियल मोमेंट? यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठा, क्या फराह दिलीप का इस्तेमाल कर रही हैं? क्या ये मासूमियत और गरीबी को व्यूज में बदलने की कहानी है?
आलोचकों ने पावर डायनामिक्स की बात की, लेकिन दूसरी तरफ बचाव में ये भी सामने आया कि फराह ने दिलीप के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलाया, एक बच्चे की कुकिंग डिग्री फंड की, हर स्टेज पर सपोर्ट किया। कुछ लोग इसे सच्ची देखभाल कहते हैं तो कुछ इसे पीआर डैमेज कंट्रोल। इस बीच दिलीप खुद एक ब्रांड बन चुका है। MTR, विम जैसे बड़े ब्रांड्स अपना पर्सनल मैनेजर, पहली इंटरनेशनल ट्रिप, मालदीव्स, पैपराजी और यहां तक कि खुद शाहरुख खान के साथ एड शूट। जब किंग खान मजाक में कहें कि मैं तेरे कुक के साथ ऐड कर रहा हूं, तो समझ लो खेल कितना आगे निकल चुका है। अब तो कई जगह ऐसा भी देखने को मिला कि दिलीप को VIP ट्रीटमेंट मिला और फराह पीछे रह गईं। आज फराह और दिलीप एक ऐसे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जहां दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फराह को मिलता है रेलेवेंस, दिल और नया ऑडियंस। दिलीप को मिलता है प्लेटफॉर्म, पहचान और स्टारडम। तो आखिर सच क्या है? ये एक सच्ची फर्श से अर्श तक की कहानी है या फिर बहुत समझदारी से बनाया गया एक रियलिटी शो? शायद जवाब इन दोनों के बीच कहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, ये सबसे अनएक्सपेक्टेड, सबसे मसालेदार और सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कहानी है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, रियल या स्क्रिप्टेड? कमेंट में जरूर बताइए।